जो आपके पास नहीं है वो मिलने से आपकी समस्या हल नहीं होगी, पर जो आपके पास है उसे परमेश्वर के हाथों में देने से और उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने से आपकी समस्या हल होगी। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है समस्या को सुलझाना। समस्या को सुलझाना। तो आपको बताऊं, जीवन में समस्याओं का आना स्वाभाविक है। जीवन में समस्याओं का आना स्वाभाविक। कुछ समस्याएं हमारी नासमझी या हमारी अपनी गलतियों के कारण आती हैं, और कुछ समस्याएं हमें दूसरे लोगों के कारण झेलनी पड़ती हैं। जैसे सड़क पर चलते समय कई बार आप खुद अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल को किसी दूसरे की गाड़ी में लगा देते हो, या कभी सामने वाला ही खुद आपकी गाड़ी में आकर मार देता है। फिर ऐसी कोई इमारत नहीं है जिसने कभी भी आंधी, तूफान या मुश्किल को झेला ना हो। यीशु ने भी घर बनाने वाले दो लोगों का दृष्टांत दिया। एक ने अपना घर रेत पर बनाया और दूसरे ने अपना घर चट्टान पर बनाया, लेकिन उन दोनों घरों को ही बारिश, आंधी, तूफान और समस्या का सामना करना पड़ा। हालेलुया। उन्हें उन समस्याओं को झेलना पड़ा। यानी जीवन में समस्याओं का आना स्वाभाविक है। और आज परमेश्वर ने मुझे एक खास उत्साह और सामर्थ्य के साथ आप लोगों के बीच में भेजा है, ताकि मैं आपको बताऊं, है ना। परमेश्वर ने मुझे खास करके उत्साह और सामर्थ्य के साथ भेजा ताकि मैं आपको बताऊं कि आपकी समस्या का हल है। हालेलुया। ताकि मैं आपको बताऊं कि आपकी समस्या का हल है। तो इस फैमिली संडे में पहले मैं आपको वचन से उत्साहित करूंगा, उसके बाद मैं एक एक परिवार से समस्याओं के बंधनों को सामर्थ्य के साथ तोड़ूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आज के वचन को बहुत ही ध्यान से सुनना है कि समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां। समस्या को हल करना। पहली बात, समस्या का हल समस्या की शुरुआत में है। समस्या का हल समस्या की शुरुआत में है। मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 8 से लेकर 10। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 15 वर्स 8, 9 एंड 10। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक ना मिल जाए जी लगाकर खोजती रहे, और जब मिल जाता है तो अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोआ हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आपकी समस्या का हल वही है जहां आपकी समस्या शुरू हुई थी। आपकी समस्या का हल वही है जहां आपकी समस्या शुरू हुई थी। पर इसके लिए आपको आपकी समस्या को पहचानना जरूरी है, क्योंकि हर एक समस्या को पहचानना कठिन होता है। हालेलुया। सब समस्याओं को पहचानना कठिन होता है। पैसे की कमी या पैसे की जरूरत, एक बुरे पड़ोसी या आंखों का कमजोर होना, ऐसी छोटी छोटी साधारण समस्याओं को तो हर कोई पहचान सकता है, लेकिन कुछ समस्याओं को पहचानना कठिन होता है। कई बार आपका मन उदास होता है लेकिन आपको पता नहीं क्यों। कई बार आपको बेचैनी होती है और आपको नींद नहीं आ रही होती लेकिन आपको पता नहीं क्यों। कई बार सामने वाला आपसे नाराज होता है लेकिन आपको पता नहीं होता क्यों। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले आपको आपकी समस्या को पहचानना है कि वाकई ही आपकी समस्या है क्या। फिर जब आप अपनी समस्या को पहचान लें, आपको उस समस्या की गहराई में जाना है। हालेलुया। सीरियस होकर सुनने की जरूरत नहीं है उत्साह के साथ सुनना है। जब आप अपनी समस्या को पहचान लेते हैं, तब आपको उस समस्या की गहराई में जाना है। उदाहरण के लिए मान लो आपके पास
जो पैसे थे वो खत्म हो गए, आपके पैसे खर्च हो गए, खत्म हो गए, और अभी आपकी सैलरी आने में हफ्ता 10 दिन पड़े हैं, तो आपको पैसे खत्म हो गए लेकिन सैलरी आने में हफ्ता 10 दिन बाकी है। इसका जो कारण हो सकता है कि आपने अपने पैसों को बेफजूल या फिर लापरवाही से खर्च किया हो, या आपने कुछ ऐसी चीजें खरीदी हैं जिनका खरीदना अभी जरूरी नहीं था। हालेलुया। यानी आपकी आज की समस्या का हल वही है जहां आपकी समस्या शुरू हुई थी। हालेलुया। इस स्त्री को भी देखो, इसके पास 10 सिक्के हैं, इसका एक सिक्का जब गुम गया तो इसने उस सिक्के को वहीं ढूंढा जहां इसने उस सिक्के को खोया था। हालेलुया। इस सिक्के को वहीं ढूंढा जहां इसने उस सिक्के को खोया था, है ना। आपका भी जब रास्ते में कुछ गिर जाता है तो आप किसी दूसरी सड़क से नहीं जाते उसे ढूंढने, आप उसी सड़क पर जाते हो जहां आप गए थे, आप उसी दुकान पे जाके पूछते हो जहां आप गए थे। उसी तरह इस स्त्री ने भी वहीं खोया, क्योंकि इसको मालूम है कि मेरी समस्या जहां शुरू हुई थी वहीं उसका हल है। हालेलुया। हालेलुया। तो जहां से आपकी समस्या शुरू हुई थी वहीं से सोचना शुरू कीजिए। हालेलुया। आज इस फैमिली संडे में जहां से आपकी समस्या शुरू हुई थी वहीं से सोचना शुरू कीजिए, वहीं पर काम करना शुरू कीजिए, आपकी समस्या का हल भी आपको वहीं मिलेगा। हालेलुया। दूसरी बात, अपनी समस्या को परमेश्वर के हाथों में दें। अपनी समस्या को परमेश्वर के हाथों में दें। पढ़िए प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 3 वचन 6, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 6। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो कुछ भी बढ़ाना, जब उस प्रचार को हम सुन रहे थे वहां हमने देखा कि एक बड़ी भीड़ को 5 रोटी 2 मछलियों से खिलाने की समस्या चेलों के सामने आ गई, और पर चेलों ने उस समस्या को लाकर यीशु के हाथ में दे दिया। फिर यीशु ने उसको कैसे बढ़ाया वो हमने उस प्रचार में सीखा था। उन्होंने उस समस्या को लाकर क्या किया है, यीशु मसीह के हाथ में दे दिया। यानी अपनी समस्या चेलों ने कहां दे दी, प्रभु के हाथों में लाकर दे दी है। वैसे ही आपको भी आपकी समस्या परमेश्वर के हाथ में देनी है। हालेलुया। क्योंकि आपके जीवन की किसी भी समस्या से बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। आपकी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या से बड़ा परमेश्वर है। इसलिए अपनी आंखें समस्या से हटाकर परमेश्वर पर लगाना शुरू कीजिए। यहां एक जन्म का लंगड़ा है जो मंदिर के सुंदर नामक द्वार के बाहर बैठकर भीख मांगा करता है। जब उसने देखा, पतरस और यूहन्ना को आते देखा, तो उसने उनसे भी भीख मांगी, लेकिन पतरस ने कहा मेरी तरफ देख। हालेलुया। वो भीख मांग रहा है लेकिन पतरस कह रहा है मेरी तरफ देख। यानी पतरस कह रहा है मेरी तरफ देख, यानी तेरे पैर काम नहीं करते लेकिन इस चमत्कार के लिए तुझे उसकी जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो पतरस और यूहन्ना से भीख मांग रहा है लेकिन पतरस कहता है मेरी तरफ देख, यानी तेरे पैर काम नहीं करते लेकिन इस चमत्कार के लिए तुझे पैरों की जरूरत नहीं है। असल में परमेश्वर उसे इस्तेमाल नहीं करते जो आपके पास नहीं है या जो काम नहीं करता। परमेश्वर उसे इस्तेमाल करते हैं जो आपके पास है और जो काम करता है। फिर जो आपके पास है उसके द्वारा परमेश्वर उसे भी सही कर देते हैं जो काम नहीं करता। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। उसने पतरस से भीख मांगी लेकिन पतरस ने कहा मेरी तरफ देख। यानी पतरस कहना चाहता कि इस चमत्कार को पाने के लिए तुझे पैरों की जरूरत नहीं है, आंखों की जरूरत है जो तेरे पास है। क्योंकि परमेश्वर उससे इस्तेमाल नहीं करते जो आपके पास नहीं है और जो काम नहीं करता। परमेश्वर उसे इस्तेमाल करते हैं जो आपके पास है और जो काम करता है। और जो आपके पास है उसके द्वारा परमेश्वर जो काम नहीं करता उससे भी सही कर देते हैं। हालेलुया। 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 पर आपको बताऊं, आप में से कई लोग, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप में से कई लोग इस भिखारी की तरह खुद को अपाहिज समझते हैं। हालेलुया। आज समस्याओं को हल करने के बारे में बता रहा हूं, इसलिए मैं ऐसी बात को इस्तेमाल कर रहा हूं। आप में से कई लोग खुद को
इस भिखारी की तरह अपाहिज समझते हैं। और ये अपाहिजपन कई बार आपकी बातों से दिखता है, आपके पैरों से नहीं। हालेलुया। मैं पैरों की बात नहीं कर रहा हूं, ये अपाहिजपन कई बार आपके बातों से नजर आता है। आप कहते हो परमेश्वर मेरी ये समस्या हल कर दे, फिर मैं पूरी ईमानदारी के साथ सिर्फ तेरे पीछे चलूंगा। यानी अभी वो अपाहिज हैं, चल नहीं सकते। हालेलुया। समस्या हल हो जाएगी तब चलेंगे, यानी अभी क्या है? बोलो, अभी क्या है? फिर वो कहते हैं कि परमेश्वर हमें दे तो हम देंगे। यानी अभी वो, हालेलुया। फिर वो कहते हैं परमेश्वर हमें दे तो हम इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे। यानी अभी वो अपाहिज है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर जो आपके पास नहीं है वो आपको मिलने से आपकी समस्या हल नहीं होगी। ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनिए। जो आपके पास नहीं है वो मिलने से आपकी समस्या हल नहीं होगी, पर जो आपके पास है उसे परमेश्वर के हाथों में देने से और उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने से आपकी समस्या हल होगी। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण मैं, यानी आपका पास्टर खुद है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा कलीसिया बढ़ रहा है। हालेलुया। इसलिए हमारे सब चर्च बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारी कॉटेज मीटिंग बढ़ रही है, इसलिए हमारे दान दशमांश बढ़ रहे हैं, इसलिए आप सब आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं, इसलिए इस चर्च में आने वाला हर व्यक्ति अपनी चंगाई, छुटकारा, आशीष, चमत्कार प्राप्त कर रहा है। और ये सब, ध्यान से सुनिए, और ये सब जो मेरे पास नहीं है, यानी इस पोलियोग्रस्त पैर की वजह से नहीं, पर जो मेरे पास है उसे इस्तेमाल करने के कारण है। इसलिए अपनी समस्या को परमेश्वर के हाथों में देना सीखिए। तीसरी बात, समस्या से डरे नहीं पर सामना करें। समस्या से डरे नहीं पर सामना करें। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 26 और 27 वचन। मैथ्यूस चैप्टर 14 वर्स 26 एंड 27। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़ास बांधो, मैं हूं, डरो मत। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो चेले नाव में जा रहे थे, हवा सामने की थी, पूरा जोर लगा के वो उस नाव को खे रहे थे। यानी चेले समस्या में थे। हालेलुया। सारे के सारे चेले नाव में है और उस नाव में वो समस्या में थे, यानी चेले समस्या में थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर उनके पास आए तो वो यीशु को देखकर डर गए। उन्होंने यीशु को भूत समझ लिया। हालेलुया। उन्होंने यीशु को, आप देखो 3 साल यीशु के साथ रहे, उठे बैठे, खाए पिए, घूमे, उससे सुना, उसकी तारीफें की, उसके लिए मरने को भी तैयार हैं, लेकिन वो यीशु को पहचान नहीं पाए। हालेलुया। पता क्यों? क्योंकि डर में, ध्यान से सुनिए, क्योंकि डर में, तूफान में या समस्या में परमेश्वर नहीं लगते। हालेलुया। समस्या से पड़े हुए लोगों से बात कर रहा हूं आज मैं, क्योंकि डर में, मुश्किलों में, तूफान में, समस्याओं में आपको परमेश्वर नहीं लगते। पर जब तूफान बीत जाता है, हालेलुया, जब तूफान बीत जाता है और जब आप पीछे मुड़कर अपने अतीत को देखते हो, यानी आप उस समय को याद करते हो, तब आपको समझ आता है कि वो तो परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा जब आपको लगा होगा कि हां, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। आप बार बार यही सोच रहे होंगे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। आप प्रार्थना में जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, आप चर्च जा रहे हैं, लेकिन आपको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस
नहीं हो रही होगी, डर ने आपको जकड़ा होगा। पर जब आज, ध्यान से सुनिए, पर जब आज आप उस समय को फिर से याद करते हैं, तब आपको एहसास होता है कि वो परमेश्वर ही था। हालेलुया। उस समस्या में, उस तूफान में वो परमेश्वर ही था। इसलिए किसी भी समस्या से घबराना नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। चाहे यीशु आपकी नाव में हो या यीशु आपकी नाव से बाहर हो, यीशु आपके साथ है। तूफान आएगा तो यीशु आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। चौथी और आखिरी बात, समस्या से सीखें। चौथी और आखिरी बात, समस्या से सीखें। पढ़िए मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 9 वचन 28 और 29। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 9 वर्स 28 एंड 29। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके? उसने उनसे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो हर समस्या के द्वारा परमेश्वर हमें कोई ना कोई सबक सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। हर एक समस्या के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको कोई ना कोई सबक सिखाना चाहते हैं। इसलिए कई बार प्रार्थना करने से भी समस्या जाती नहीं। हालेलुया। हम डांटते रहते हैं, यीशु के नाम में जा पर समस्या जाती नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर को डांट नहीं सकते। हालेलुया। समझ रहे हैं? हर एक समस्या के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको एक सबक सिखाना चाहते हैं। इसलिए कई बार प्रार्थना के द्वारा भी समस्या जाती नहीं है। परमेश्वर के सिखाने के बारे में आपको एक बात बताऊं, जब परमेश्वर सिखा रहे होते हैं उस समय आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी क्लास या पेपर चल रहे हैं। हालेलुया। आपको पता भी नहीं चलता, एहसास भी नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर हमें सबक सिखाते हैं। आपकी क्लास चल रही होती है, आपके एग्जाम चल रहे होते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर क्या कर रहे होते हैं, उस समय आपको सिखा रहे होते हैं। पर आपको बताऊं, समस्या से सीख पाना बहुत मुश्किल है। समस्याओं से सीखने वाले लोग कम हैं दुनिया में, है ना। वो डॉक्टर के पास जाएंगे, काउंसलर के पास जाएंगे, पास्टर के पास जाएंगे, है ना। अलग अलग मेडिटेशन, मेडिकेशन, सब कुछ जो है दुनिया में वो लेंगे, लेकिन समस्या से सीखने वाले लोग बहुत कम हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े कोर्स, है ना, वो ज्वाइन करेंगे। आजकल चर्चेज में भी कोर्स शुरू हो गए हैं, नशा छुड़ाने के, व्यभिचार छुड़ाने के। चर्चेज में भी प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। एक स्टडी दी जाती है, 12 स्टेप, 14 स्टेप। लेकिन समस्या से सीखने वाले लोग दुनिया में बहुत कम है। इवन विश्वासी भी बहुत कम है। पर चेलों के पास सीखने वाला मन था। जब चेले उस लड़के में से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए, तब यीशु ने उन्हें डांटा और उस लड़के को छुटकारा दिया। फिर जब वो घर आए तो चेलों ने यीशु से पूछा कि प्रभु, हम दुष्ट आत्मा क्यों निकाल नहीं पाए? यीशु ने कहा, यह जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। आप देखो, असफल होने के बाद भी, यीशु की डांट खाने के बाद भी उनके पास सीखने वाला मन था, और उन्होंने प्रभु से पूछा और प्रभु ने उन्हें बताया, सिखाया। क्या आपने अपनी पिछली समस्याओं से सबक सीखा है? हालेलुया। आज आप समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आए हैं, समस्या से छुटकारा पाने के लिए सीख रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपनी पुरानी समस्याओं से सबक सीखा है? जब आप पाप में गिरे, क्या आपने सबक सीखा? जब आप परमेश्वर से दूर हो गए, क्या आपने सबक सीखा? जब आपके ऊपर तंगी, कर्ज आया, क्या आपने उससे सबक सीखा? जिस बातों के कारण आपके घर में लड़ाई, झगड़ा, कलेश होता है, क्या आपने उससे सबक सीखा? जब किसी स्त्री ने या किसी पुरुष ने आपका फायदा उठाने की कोशिश की, क्या आपने उससे सबक सीखा? हालेलुया। आपको बताऊं, अगर आपने अपनी पिछली गलतियों से, अपनी पिछली समस्याओं से सबक सीखा है, तो
अब जो आप पर समस्या आई है, अब की बार आप उस समस्या को बहुत जल्दी हल कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने सबक सीख लिया है, जान लिया है, तो अब की बार यह समस्या टिकेगी नहीं। बस समस्या में भी अपनी जिम्मेवारियों को निभाते रहिए। हालेलुया। समस्या में अपनी जिम्मेवारियों को निभाना है, क्योंकि मैंने देखा है कई लोग जब समस्या आती है तो अपनी जिम्मेवारियों से भाग जाते हैं, या नशा करके पड़े रहते हैं, या अपने ही जीवन साथी को, अपने ही बच्चों को डांटते रहते हैं, दोष देते रहते हैं। लेकिन आप जो समस्या पर जय पाना चाहते हैं, जब समस्या आती दिखे उसी समय अपने जो जिम्मेवारियों को निभाने के लिए मजबूती से खड़े रहना है। हालेलुया। फिर समस्या के समय परिवार में क्रोध और दुर्व्यवहार नहीं करना। हालेलुया। चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो, जब समस्या आए तो उस समय पर अपने परिवार में आपको क्रोध और दुर्व्यवहार नहीं करना। उस समय पर आपको नशे से और बुरी संगति से भी दूर रहना है, क्योंकि इन सब के द्वारा शैतान आपकी समस्या को और बढ़ा देता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो आपकी समस्या जल्दी हल हो जाए, तो ये 4 बातें उस समय आपके जीवन में होना नहीं चाहिए। फिर समस्या के समय सही लोगों से सलाह लेनी है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप पर समस्या आती है उस समय पर सही लोगों से आपको सलाह लेनी है। जिनकी शादी नहीं हुई या जिनका तलाक हो गया, अपनी शादी बचाने के लिए उनसे सलाह लेने नहीं जाना। हालेलुया। जो खुद कर्ज में डूबा हुआ है, जिसने अपने घर का आधा सामान बेच दिया है, उससे पैसे को बचत करने के बारे में पूछने नहीं जाना। हालेलुया। आप विश्वासी हैं, आप प्रभु के जन हैं, आपको समस्या के समय किसी अविश्वासी के पास सलाह लेने नहीं जाना। हालेलुया, हालेलुया। आपका अपना प्रभु, आपकी अपनी बाइबल, आपका अपना पास्टर, वही आपको आपकी समस्या में सही सलाह दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर मुश्किल में, बीमारी में या किसी भी समस्या के समय वचन, प्रार्थना और खास करके चर्च को नहीं छोड़ना, क्योंकि वचन, प्रार्थना और चर्च ही आपको आपकी समस्या से निकलने के लिए, समस्या से लड़ने के लिए और समस्या पर जय पाने के लिए सामर्थ्य देगा। हालेलुया।